नमस्कार दोस्तों, पीसीएस जय हो के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हम लोग currentaffair.com की जो मैगज़ीन आती है उसका अध्ययन शुरू किए हैं, जिसका पिछला पार्ट हम लोगों ने देखा था। अब हम लोग उसी मैगज़ीन currentaffair.com के राष्ट्रीय मुद्दे को आज देखेंगे। इसमें पहला है प्रधानमंत्री मोदी द्वारा गोरखपुर में विकास परियोजनाओं का उद्घाटन। 7 दिसंबर 2021 को प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी का उत्तर प्रदेश के गोरखपुर की यात्रा के दौरान उन्होंने इस परियोजना विभिन्न सारी परियोजनाओं का जो 9,600 करोड़ से अधिक की कई परियोजनाओं का उद्घाटन उन्होंने किया। इसमें 1,011 करोड़ की लागत से निर्मित अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान एम्स और 8,603 करोड़ की लागत से स्थापित उर्वर फैक्ट्री जो कि गोरखपुर में है, उसका भी उन्होंने उद्घाटन किया। उसके बाद इसके साथ ही बीआरडी मेडिकल कॉलेज, जिसको बाबा राघव दास मेडिकल कॉलेज के नाम से भी जानते हैं, तो उसमें उन्होंने इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च रीजनल मेडिकल रिसर्च सेंटर का भी हाईटेक लैब की उद्घाटन किया, जिसमें 36 करोड़ की लागत आई। उसी क्रम में देखते हैं आगे, लोकसभा द्वारा नीपर संशोधन विधेयक 2021 पारित हो गया। लोकसभा में 6 दिसंबर 2021 को राष्ट्रीय औषधि एवं अनुसंधान संस्थान संशोधन विधेयक 2021 पारित किया। यह विधेयक संस्थानों के बीच गतिविधियों के समन्वय, क्या होगा कि यह विधेयक संस्थानों के बीच जो गतिविधि होती है उसका समन्वय परिषद का प्रावधान करने और फार्मास्यूटिकल शिक्षा और अनुसंधान मानकों के विकास को सुनिश्चित करने के लिए 1998 कानून में संशोधन करता है। विधेयक में अहमदाबाद, गुवाहाटी, हाजीपुर, हैदराबाद, कोलकाता, रायबरेली के 6 स्थानों को राष्ट्रीय महत्व का दर्जा देने का प्रावधान किया गया। आगे देखते हैं हम लोग। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा कई परियोजनाओं का और उद्घाटन किया गया, जिसमें क्रमशः 4 दिसंबर 2021 को देहरादून की उनकी यात्रा थी, जिसमें उन्होंने 18,000 करोड़ की लागत की कई परियोजनाओं का शिलान्यास किया। इसमें उन्होंने दिल्ली देहरादून आर्थिक गलियारा सहित 11 विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखी, जो लगभग 8,300 करोड़ की थी। उन्होंने लगभग 1,700 करोड़ की लागत से निर्मित देहरादून पोइंटा साहिब हिमाचल प्रदेश सड़क परियोजना का भी शिलान्यास किया। देहरादून पोइंटा साहिब जो कि हिमाचल प्रदेश में को जोड़ेगी सड़क परियोजना का भी उसका भी उन्होंने शिलान्यास किया। नाविकों के लिए रिमोट सक्षमता परीक्षा का अनावरण। बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल, याद रखना है कि बंदरगाह और जहाजरानी जलमार्ग मंत्री कौन है? सर्बानंद सोनोवाल। नई दिल्ली के नाविकों के लिए रिमोट सक्षमता परीक्षण का अनावरण किया गया। इस तरह पूरी तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रणाली है, जो एक निष्पक्ष, पारदर्शी और सुरक्षित परीक्षा प्रणाली सुनिश्चित करने के लिए निर्मित रिमोट प्रॉक्टिंग, शक्तिशाली सुरक्षा और निगरानी उपकरणों का प्रयोग करती है। यह क्या करेगा कि यह जो है दूरदराज के डिजिटल प्रॉक्टर तंत्र का उपयोग करके योग्यता के प्रमाण पत्र के लिए यह आयोजित होने वाली पहली लिखित परीक्षा है। तो क्या हुआ? नाविकों के लिए रिमोट सक्षमता परीक्षा का अनावरण किया गया। अगला है संसद द्वारा बांध सुरक्षा विधेयक पारित किया गया सन 2019 का। तो संसद ने 2 दिसंबर 2021 को देश भर में सभी निर्दिष्ट बांधों की निगरानी के लिए किसके लिए बांध सुरक्षा विधेयक किस लिए लागू किया गया? सभी निर्दिष्ट बांधों की निगरानी, निरीक्षण, संचालन और बांध सुरक्षा के विधेयक को मंजूरी दे दी गई। इस विधेयक में बांध की विफलता संबंधित आपदाओं को, इस विधेयक से क्या होगा कि बांध जब टूटेगा तो
तो उससे आपदाओं को रोकने के लिए सुरक्षित कामकाज सुनिश्चित करने के लिए संस्थागत तंत्र को व्यवस्था करने का प्रयास किया जाएगा। इस विधेयक में केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय बांध सुरक्षा प्राधिकरण का भी प्रावधान किया गया है। इस विधेयक में केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय बांध सुरक्षा प्राधिकरण की स्थापना का भी प्रावधान किया गया है। केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय बांध सुरक्षा प्राधिकरण इम्पोर्टेंट है। महिंद्रा ग्रुप का स्मारक डाक टिकट का अनावरण। महिंद्रा ग्रुप डाक टिकट स्मारक जो है इसका अनावरण किया गया। इसके मंत्री देवू सिंह चौहान ने 1 दिसंबर 2021 को 75 वर्षों के उपलक्ष्य में महिंद्रा समूह पर एक स्मारक डाक टिकट जारी किया। तो महिंद्रा ग्रुप स्मारक डाक टिकट 75 वर्षों के उपलक्ष्य में इसको जारी किया गया। अगला, लोकसभा द्वारा सहायता प्राप्त प्रजनन प्रौद्योगिकी विधेयक 2020 पारित कर दिया गया। 1 दिसंबर 2021 को ध्वनि मत से प्राप्त प्रजनन प्रौद्योगिकी विधेयक 2020 पारित कर दिया गया। इस विधेयक के अंतर्गत असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी को परिभाषित किया गया है। उसमें सभी तकनीकों को शामिल किया जाता है जो मानव शरीर के बाहर शुक्राणु या डिंब को संभाल कर युग्म भ्रूण को एक महिला प्रजनन प्रणाली से स्थानांतरित करके गर्भावस्था को प्राप्त करने का प्रयास करती है। अब इस टेक्नोलॉजी का जो है उपयोग करने के लिए लोकसभा द्वारा विधेयक पारित कर दिया गया है। अगले क्रम में एनसीसी द्वारा आज़ादी की विजय श्रृंखला संगम का शुभारंभ किया गया। एनसीसी द्वारा आज़ादी की विजय श्रृंखला संगम का शुभारंभ किया गया। राष्ट्रीय कैडेट कोर ने आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत आज़ादी की विजय श्रृंखला संस्कृति का महासंगम, क्या है, आज़ादी की विजय श्रृंखला संस्कृति का महासंगम कार्यक्रम आयोजित किया। यह कार्यक्रम 28 नवंबर से 10 दिसंबर 2021 तक आज़ादी की विजय श्रृंखला का आयोजन किया गया, जिसमें क्या किए गए कि 1971 के युद्ध के बहादुरों को देश भर में 75 स्थानों पर सम्मानित किया गया। इसके बाद है सेंट्रल विस्टा निरीक्षण समिति का गठन किया गया। सेंट्रल विस्टा निरीक्षण समिति का गठन आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने केंद्रीय विस्टा पुनर्विकास योजना के तहत निष्पादित विभिन्न परियोजनाओं को समय पर पूरा करने के लिए एक 5 सदस्यीय समिति बनाई गई है। मतलब शहरी मामलों के मंत्रालय के द्वारा यह समिति गठित की गई है, जिसका लक्ष्य है कि जो विभिन्न परियोजनाएं चल रही हैं वो समय पर पूरा करने का कार्य हो सके। इसके बाद ईडब्ल्यूएस आरक्षण के मापदंड की समीक्षा हेतु एक समिति का गठन किया गया। किसके द्वारा? सामाजिक एवं न्याय अधिकारिता मंत्रालय ने संविधान के अनुच्छेद 15 को स्पष्टीकरण के लिए प्रावधानों के संदर्भ में आर्थिक रूप से कमजोर श्रेणी के आरक्षण के मापदंड की समीक्षा करने के लिए 3 सदस्यीय समिति बनाई गई है। ईडब्ल्यूएस की मापदंड के लिए 3 सदस्यीय समिति बनाई गई। पूर्व वित्त सचिव अजय भूषण पांडे इस समिति के प्रमुख हैं। इसके बाद नीति आयोग द्वारा ऑनलाइन विवाद समाधान रिपोर्ट जारी किया गया। नीति आयोग ने ऑनलाइन विवाद समाधान रिपोर्ट जारी किया, जिसमें भारत के लिए ओडीआर पॉलिसी का एक प्लान है। इसका शीर्षक, इसमें डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, बिल्डिंग कैपेसिटी, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क को बढ़ाने की सिफारिश की गई है। इसका जो गठन किया गया इस समिति का ओडीआर का, इसे नीति आयोग ने 2020 में एक समिति बनाई थी, जिसके अध्यक्ष जस्टिस अर्जन कुमार सीकरी को बनाया गया था। भारत, इंडोनेशिया और इटली के साथ G20 तिकड़ी में शामिल। भारत भी अब G20 में शामिल हो गया है। भारत 1 दिसंबर 2021 को G20 में शामिल होने की घोषणा की थी। G20 के एजेंडे की निरंतरता और सुनिश्चित करने के लिए इंडोनेशिया
इटली के साथ मिलकर यह काम करेगा। भारत इंडोनेशिया से दिसंबर 2022 में राष्ट्रपति पद ग्रहण करेगा। मतलब भारत जो है G20 का अध्यक्ष 2022 में हो जाएगा और वर्ष 2023 में पहली बार G20 नेताओं का शिखर सम्मेलन आयोजित करेगा। मतलब अगला 2023 का जो G20 सम्मेलन है वह भारत में आयोजित किया जाएगा। G20 के भीतर शीर्ष समूह को संदर्भित करता है, जिसमें पिछले आने वाली प्रेसिडेंसी शामिल है। इटली में हो चुका है, इस बार हुआ दिसंबर 2020-21 का हुआ था। अगला 2021 में इंडोनेशिया में और भारत में जो है 2022-23 अध्यक्षता करेगा। उसके बाद ब्राज़ील, अगला अध्यक्ष इसका ब्राज़ील होगा। भारत 2023, 22 और 23 का। राज्यसभा द्वारा उपद्रवी व्यवहार के लिए 12 विपक्षी सदस्य निलंबित। ये 29 नवंबर की न्यूज़ है, जिसमें अनियंत्रित व्यवहार के कारण 12 विपक्षी सांसदों को शीतकालीन सत्र के बाकी हिस्सों के लिए राज्यसभा से निलंबित कर दिया गया है। इसमें जो है विभिन्न नाम हैं, इनको ज़रूरी नहीं याद रखना, लेकिन यह प्रक्रिया किसके तहत, किस नियम के तहत इन लोगों को हटाया गया, जो वो है नियम 256, जो 255वें शीतकालीन सत्र के शेष राज्यसभा की सेवा से उन्हें निलंबित कर दिया गया है, नियम 256 के तहत। आकाशवाणी द्वारा एयर NXT युवा कार्यक्रम की शुरुआत की गई। आकाशवाणी ऑल इंडिया रेडियो जो होता है उसके लिए वो जो है 28 नवंबर 2021 को चल रहे आज़ादी अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में युवाओं को अपनी आवाज़ को हवा देने के लिए एक मंच प्रदान किया। एयर नेक्स्ट का एक नया कार्यक्रम शुरू करने का जो फैसला है, यह अगले 52 हफ्तों के लिए आकाशवाणी स्टेशन, स्थानीय कॉलेज, विश्वविद्यालय युवाओं को प्रोग्रामिंग में भाग लेने की अनुमति देंगे, जिससे वे युवा केंद्रित शो पर चर्चा और क्यूरेट कर सकेंगे। यह आकाशवाणी का सबसे बड़ा एकल थीम शो है। एयर नेक्स्ट एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, इसमें पूछेगा ये किसकी पहल है, तो ये जो है ऑल इंडिया रेडियो NXT नाम से आज़ादी के अमृत महोत्सव 75 ईयर्स जो कंप्लीट हो चुके उसके लिए शुरू किया गया। भारतीय संविधान पर ऑनलाइन पाठ्यक्रम, भारतीय संविधान पर ऑनलाइन पाठ्यक्रम का शुभारंभ किया गया। केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री कौन है इस समय? किरेन रिजिजू। 26 नवंबर 2021 को नई दिल्ली के अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में संविधान पर एक ऑनलाइन पाठ्यक्रम की शुरुआत की। भारतीय संविधान पर ऑनलाइन पाठ्यक्रम कानून न्याय मंत्री के कानूनी मामलों के विभाग द्वारा नेशनल एकेडमी ऑफ लीगल स्टडीज एंड रिसर्च नैसार और यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ हैदराबाद के सहयोग से पेश किया गया। रेजांगला युद्ध स्मारक का जीर्णोद्धार किया गया। रेजांगला युद्ध स्मारक लद्दाख में है, जो चुशूल में स्थित है। यह जो है ला वार मेमोरियल अहिरधाम को राष्ट्र को समर्पित किया गया। रेजांगला वार मेमोरियल अहिरधाम को राष्ट्र को समर्पित किया गया। रेजांगला भारत और चीन के बीच वास्तविक नियंत्रण रेखा पर एक पहाड़ी दर्रा है, जहां भारतीय सैनिकों ने 1962 में चीनी सैनिकों का मुकाबला किया था। ये वही स्थल है जो 1962 में भारतीय सेना ने मुकाबला किया। इस स्मारक का निर्माण 1963 में किया गया था। रेजिमेंट का चार्ली कंपनी सैनिकों को सम्मानित करने के लिए, चार्ली कंपनी जो थी वो सैनिक सम्मानित किए गए थे इसी स्मारक के माध्यम से। तो 15,000 फीट से अधिक ऊंचाई पर यह स्थित है रेजांगला। थीम बेस्ड पर भारत गौरव ट्रेन का शुरुआत। थीम बेस्ड केंद्रीय रेल मंत्री अश्विन वैष्णव, इस समय केंद्रीय रेल मंत्री अश्विन वैष्णव हैं, जिन्होंने थीम बेस्ड भारत गौरव ट्रेनों का शुभारंभ किया। इसकी पहल है कि ये ट्रेनों में जो है टूरिस्टों को बढ़ावा देने के लिए किया गया। थीम आधारित टूरिस्ट सर्किट ट्रेन भारत गौरव की ट्रेन जो है शुरू की गई टूरिस्ट को बढ़ावा देने के लिए। यह गौरव ट्रेनों का संचालन निजी ऑपरेटर और इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन IRCTC करेंगे।
भारत बना विश्व का तीसरा सबसे बड़ा घरेलू विमानन बाजार। नागरिक और उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने 18 नवंबर 2021 को विक्स इंडिया 2022 पर एक पूर्व कार्यक्रम का उद्घाटन किया, जो नागरिक उड्डयन, वाणिज्यिक, सामान्य, व्यापार विमानन पर एशिया का सबसे बड़ा आयोजन है। पहला वैश्विक नवाचार शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया। पहला वैश्विक नवाचार शिखर सम्मेलन था ये। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 18 नवंबर 2021 को फार्मास्यूटिकल क्षेत्र को पहले वैश्विक नवाचार शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया। इसका उद्देश्य भारतीय फार्मास्यूटिकल उद्योग में एक संपन्न नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देने के लिए प्राथमिकताओं पर चर्चा और रणनीति बनाने का कार्य करेगी। टिकाऊ स्वच्छता के लिए भारत की पहली प्रस्तावना। हार्पिक मिशन। पानी ने 19 नवंबर 2021 को विश्व शौचालय दिवस पर मिशन पानी स्वच्छ मंच में भारत की पहली सभी प्रतिज्ञा, प्रस्तावना और स्वच्छता के लिए सतत स्वच्छता शुभारंभ किया। स्वच्छता मंच में भारत की पहली सभी प्रतिज्ञा और प्रस्तावना के लिए स्वच्छता, स्वच्छ जल, सतत स्वच्छता का शुभारंभ किया। समावेशी स्वच्छता के लिए भारत की यह पहली प्रस्तावना है, जो एक समावेशी पारिस्थितिकी तंत्र को सामूहिक रूप से बढ़ावा देने की दिशा में एक कदम है, जो स्वच्छ स्वस्थ दुनिया बनाने के लिए एक साथ आने को हमारी आवश्यकता को पुष्ट करता है। भारत और जर्मनी द्वारा वाइजर कार्यक्रम की शुरुआत की गई। भारत और जर्मनी वाइजर इंडो जर्मन साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेंटर IGSTC ने 26 नवंबर 2021 को पार्श्व प्रविष्टि के माध्यम से अनुसंधान और विकास के क्षेत्र में महिला शोधकर्ताओं को बढ़ावा देने के लिए अपनी तरह का पहला कार्यक्रम शुरू किया। इस कार्यक्रम को विमेंस इन्वॉल्वमेंट इन साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च, वाइजर का जो फुल फॉर्म है विमेंस इन्वॉल्वमेंट इन साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च, इसका नाम दिया गया। IGSTC भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग और जर्मनी सरकार की फेडरल मिनिस्ट्री और एजुकेशन एंड रिसर्च की संयुक्त पहल है। आज हम लोगों ने राष्ट्रीय मुद्दों को देखा। अभी राष्ट्रीय मुद्दे और भी हैं, जिसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। वीडियो अच्छा लगे हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।